वेलकम ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग कैसे बैंक का एंट्री लेते हैं पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से टैली में, वो करेंगे हम लोग। जैसे रिसिप्ट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैंने एक अटैचमेंट में दिया हुआ है एक बैंक स्टेटमेंट, तो आप वो पहले डाउनलोड कर लीजिए। और एक पेज का स्टेटमेंट है, आप प्रिंट करके पास में रखने से और ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए, तो वो प्रिंट आउट करके रख लीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया बैंक स्टेटमेंट, हम यहाँ से खोलेंगे इसको। तो ये हो गया बैंक स्टेटमेंट। ऐसा बैंक स्टेटमेंट रहता है। अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग है बैंक अकाउंट का, तो आप इसको अगर बैंक से डाउनलोड करेंगे स्टेटमेंट, तो आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा। आप एक्सेल में भी कर सकते हो और आप पीडीएफ में भी कर सकते हो। तो एक्सेल में करना बेहतर है। जब हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो इसी एक्सेल फाइल को ही हम रिकॉन्सिलेशन में यूज़ करेंगे। तो ये हो गया HDFC बैंक, ये मेरा बिजनेस का डिटेल्स है, ये कुछ बैंक का डिटेल्स है। अच्छा, ये हो गया डेट, ये हो गया नरेशन। इसमें बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली अगर आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा रेफरेंस नंबर रहेगा, IMPS नंबर, NEFT नंबर, RTGS नंबर, बहुत सारा रेफरेंस नंबर रहता है, ये बहुत सारा डिटेल्स। तो मैंने वो सब डिलीट कर लिया है इस बैंक स्टेटमेंट में, जैसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपका नेम ऑफ द पार्टी रहेगा या कुछ रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नेम रहता है बैंक से, तो आपको वो ट्रेस करना पड़ेगा कहाँ से पैसा मिला है या किसको पैसा दिया हुआ है। और ये हो गया रेफरेंस, ये बहुत ईजी होता है। यह EMI चेक नंबर रहता है आपका। तो चेक नंबर अगर आप किसको चेक इशू किया हुआ है, अगर आप चेक बुक का फोलियो चेक कर लेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि ये चेक आप किसको इशू किया है एक्चुअली। तो यहाँ से भी चेक नंबर देख के भी आप एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया वैल्यू डेट, वो बैंक से देते हैं ये लोग। और ये हो गया विड्रॉल अमाउंट, दैट मीन्स आपने पैसा जो विड्रॉ किया है या जो चेक पेमेंट किया हुआ है, चेक बोलिए या कैश विड्रॉ, जो पेमेंट हुआ है आपका अकाउंट से, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये हो गया डिपॉजिट कॉलम, जहाँ पे आपका सब डिपॉजिट आके रिकॉर्ड होगा। जो भी पैसा आपको मिला हुआ है तो वो सब यहाँ पे आपको क्रेडिट होगा। कैश डिपॉजिट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इंटरेस्ट अगर आपके अकाउंट पे सेविंग अकाउंट है तो ये सब यहाँ पे डिपॉजिट होगा। और ये हो गया बैलेंस, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया बैंक स्टेटमेंट। हम अभी बैंक स्टेटमेंट से टैली में एंट्री लेंगे। अच्छा, और एक बात है, जैसे जो पेमेंट है यहाँ पे, ये हो गया आपका 3 फरवरी को एक पेमेंट किया हुआ है SG इलेक्ट्रॉनिक्स को। चेक नंबर इतना है 1,25,775। जब हम लोग चेकबुक, आप अगर आपके पास चेकबुक रहेगा बिजनेस का, अगर आप वो ओपन करके देखेंगे तो वो फोलियो में डेट अगर यहाँ में 3 फरवरी को क्लियर हुआ है तो करीबन 3-4 दिन पहले का डेट रहेगा, क्योंकि एक्चुअल जो इशू करेंगे जिस डेट पे, वही डेट पे हम लोग टैली में एंट्री लेंगे। अगर आज के डेट में अगर आप किसी को चेक दोगे तो आज का डेट से ही आपको टैली में एंट्री लेना है। वो जिस पार्टी को आपने चेक दिया है वो हो सकता है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जाके बैंक में चेक प्रेजेंट करे। जिस दिन बैंक क्लियर करेगा चेक, उस दिन बैंक वही डेट वहाँ पे देगा जिस दिन बैंक क्लियर करेगा। लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट होगा, वो चेक जिस दिन हमने इशू किया हुआ है वही डेट होगा। तो अभी के लिए फॉर लर्निंग पर्पस यही डेट कंसिडर करके हम लोग चलेंगे। लेकिन अब एक्चुअली जब करेंगे काम, तो जो चेक इशू हुआ है जिस डेट पे, एज पर चेक फोलियो डिटेल्स में, उसी से आपको लेना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टैली खोल लेते हैं, यहाँ पे बैंक का लेजर चेक कर लेते हैं। वॉल्टर में आके HDFC, ये हो गया हम लोग का लेजर। ये सब अकाउंट नंबर सब डिटेल्स दिया हुआ है। एक बार ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं। 30939, यहाँ पे आइए 30939, ठीक है। तो ये मिल रहा है। अगर जब ये मिल जाएगा तो आप इसको हाईलाइट कर दीजिए, तो इजी रहेगा। जो जो अमाउंट आपको मिल जाएगा वो हाईलाइट कर दीजिएगा। ये मिल गया है तो हम ये हाईलाइट कर दिए हैं, ये डन। अभी हम लोग जाते हैं उसका बैंक अकाउंट का लेजर में। डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर्स, यहाँ पे आप बैंक ओपन करिए। यहाँ पे आपको पूरा साल का पीरियड खोल लीजिए। यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20। तो पूरा साल में बैंक में कोई एंट्रीज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने बैंक में कोई एंट्रीज एंटर किया ही नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा खाली है अभी, यहाँ पे एंट्री स्टार्ट होगा। तो एंट्री लेने के लिए हम लोग को गेटवे ऑफ टैली, पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक सेटिंग कर लेंगे, जैसे पेमेंट रिसिप्ट जो भी है। यहाँ पे हम लोग एक बार कॉन्फ़िगरेशन में जाके
यहाँ पे इसकी डेट एंट्री जो दिया हुआ है, फास्टर एंट्री इसको नो रहने दीजिए। ये सिंगल एंट्री मोड इसको नो कर दीजिए। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे यूज़ CR एंड DR इंस्टेड ये अच्छा है कि क्रेडिट एंड डेबिट यूज़ करना 2 और 22 से ज़्यादा, तो इसको भी आप येस कर दीजिए। यहाँ पे बैंक एलोकेशन डिटेल्स को येस कर दीजिए यहाँ पे। बस डन। अभी फास्ट एंट्री स्टार्ट होता है। जैसे ये पहला एंट्री हो गया हम लोग का, प्रकाश डिजिटल से पैसा मिला 52,500, तो हम लोग ये रिकॉर्ड में लेते हैं। तो पैसा मिला है, दैट मीन्स जैसे ये आपका डिपॉजिट में है, हमको पैसा मिला है, तो वो रिसीप्ट में आएगा। रिसीप्ट क्लिक करिए। डेट हो गया आपका 1 फरवरी डेट लेंगे। तो क्रेडिट में हमको पैसा मिला है, दैट मीन्स बैंक डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट में प्रकाश डिजिटल को लीजिए आप। ये हो गया प्रकाश डिजिटल 52,500। यहाँ पे आपको होगा जैसे इस पार्टी से क्यों पैसा मिला है, एडवांस मिला है या अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस मीन्स अगर ये सांडी डेटर है, दैट मीन्स हम इसको सामान कुछ सेल किए थे, तो सेल का अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे अभी अमाउंट, आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिखाएगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट आएगा, आपका बिल नंबर, उसी बिल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बिल नहीं दिखा रहा है तो आप ऑन अकाउंट में ले सकते हैं, और अगर आपको नया रेफरेंस क्रिएट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑन अकाउंट में लेके चलेंगे। जब नेक्स्ट एंट्री मारते रहेंगे तब ऑटोमेटिकली दिखाएगा यहाँ पे कौन सा बिल के अगेंस्ट में पेमेंट है। अभी के लिए आप ऑन अकाउंट पे इसको रखिए। डेबिट हो जाएगा बैंक 52,000 डन। यहाँ पे डिटेल्स है, चेक का डिटेल्स आप यहाँ में एंटर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट नंबर है, इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स चेक नंबर, ये वाला, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इंस्ट्रूमेंट डेट मैंने जो चेक में जो डेट दिया हुआ है, मैंने जो बोला था आपको, चेक का जो डेट है वो यहाँ पे देना है, और बैंक से जब क्लियर होगा वो डेट बाद का भी हो सकता है, लेकिन चेक का डेट आपको यहाँ पे देना है। उसी डेट में हम लोग को एंट्री लेना है। बैंक यहाँ पे जैसे जिस बैंक से आपको चेक मिला है वो बैंक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे स्टेट बैंक अगर देते हैं आप, यहाँ पे स्टेट बैंक भी आ जाएगा, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप नेशनल दे सकते हो उसी ट्रांजेक्शन का। अभी हम लोग लिख लेते हैं बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अबव पार्टी। कोई भी अगर इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना है, नोट करना है, तो आप नेशनल भी दे सकते हो। इसको बस एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। तो ये हम लोगों का एंट्री, फास्ट एंट्री हो गया। अब इसको हाईलाइट कर दीजिए, डन। दूसरा कलर चूज कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट के लिए हम लोग को कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करना है। कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कॉन्ट्रा में होता है। इसका डेट है 1 फरवरी। कैश डिपॉजिट हुआ तो कैश आपका क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा। तो कैश को क्रेडिट करना है 1,20,000। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है नेगेटिव कैश, दैट मीन्स हम लोग के हाथ पे इतना कैश है नहीं जो हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया है 1,16,000, क्योंकि हमारे पास इतना कैश है नहीं, तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हाथ में कैश नहीं है तो आप डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो ये क्यों नेगेटिव हुआ है और कैसे इसको रिजॉल्व करना है वो हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देख लेंगे। अभी के लिए आप इसको एक्सेप्ट करके रखिए। इसको यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा डेबिट 1,20,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेशन। आप अगर कैश डिपॉजिट करते हो तो कितना नोट, कितना क्वांटिटी में बैंक में जाके आपने जमा किया है उसका डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसे स्किप करते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लिख दीजिए बिंग कैश डिपॉजिटेड। ये सेकंड वाला भी हो गया हम लोग का। थर्ड है अंकुर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें भी हमको पैसा मिला है, तो हम लोग फिर आएंगे इसमें रिसिप्ट में। डेट हो गया 2 फरवरी। पार्टी है अंकुर सॉल्यूशन। अमाउंट है 45,750। अगर देख ले तो कोई रेफरेंस है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो इसको अकाउंट में ले लेते हैं। बैंक हो गया डेबिट। चेक नंबर है आपका 244,520। बैंक अगर आपको डिटेल से बैंक का है तो दे सकते हैं, जैसे ऐसे HDFC दे देते हैं। यहाँ पे अगर आपको नरेशन टाइप करना है और अगर आपका ये
सेम ट्रांजैक्शन है एज पर लास्ट ट्रांजैक्शन, तो आप इसको डायरेक्टली नरेशन ना लिख के कंट्रोल आर प्रेस करिए, ऑटोमेटिक लास्ट जो ट्रांजैक्शन में जो नरेशन दिया है हमने अंडर रिसिप्ट में वही यहाँ पे आ जाएगा। तब इसको एंटर कर दीजिए, फिर दोबारा टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट। ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट है आरके ट्रेडिंग 3 फरवरी को, 3 फरवरी आरके ट्रेडिंग, ये भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट में है आरके ट्रेडिंग। अमाउंट है आपका 84,650। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस कुछ है नहीं है, तो हम ऑन अकाउंट में लेते हैं इसको। HDFC बैंक, इंस्ट्रूमेंट नंबर 655804, 655804, बैंक नहीं चाहिए। इसमें भी कंट्रोल आर प्रेस करिए, हो गया। नेक्स्ट हो गया एन एंटरप्राइज, वो भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट डेट है आपका 3 फरवरी। एन एंटरप्राइज, अमाउंट है आपका 1,62,000। अब रेफरेंस मेंशन नहीं है, ऑन अकाउंट में लेंगे। बैंक डेबिट, चेक नंबर 654905, 654, कंट्रोल आर, डन। ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका SG इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया पेमेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे आपको पेमेंट सिलेक्ट करना है। 3 फरवरी को है, पेमेंट किया है हमने SG इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो SG इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे अमाउंट है 1,25,775, हमने इतना पेमेंट किया है इनको। यहाँ पे हम डेट लिया है 3 फरवरी को, लेकिन वो एक्चुअली डेट कुछ दिन पहले होगा, क्योंकि जिस दिन हमने चेक इशू किया है वही डेट हमको लेना है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड हम जो बैंक में स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वही ले रहे हैं हम लोग। आप ध्यान रखिएगा, ये डेट में आपको टैली में एंट्री नहीं करना है, एज पर चेक फोलियो में जो दिया हुआ है वही करना है। अगेंस्ट रेफरेंस, ये देखिए यहाँ पे जब हम अगेंस्ट रेफरेंस में एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे दिख गया है कि ये पेंडिंग बिल है। इस पार्टी का एक बिल है 751 जिसमें ड्यू है 1,43,280। तो इसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा दिया है जो हमने पेमेंट किया है वो किस बिल के अगेंस्ट में है। तो अभी यहाँ पे आपका अगर मोर देन एक से ज़्यादा अगर आपके पास बिल यहाँ पे लिस्ट आएगा तो किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इजी होता है बाद में ट्रैक करने के लिए कि कौन सा बिल का पेमेंट कौन सा किया है हमने। तभी यहाँ पे सिर्फ एक ही बिल है तो हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एंटर करिए, डन। यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ में अगेंस्ट रेफरेंस बोल के सीरियल नंबर जो इनवॉइस का है वो आ गया है, ठीक है। बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे देखिए। पेमेंट में ऑटोमेटिक चेक रेंज जो हमने पहले बनाया था, आपको दिखाया था कैसे चेक रेंज बनाना पड़ता है। चेक रेंज बनाया बोल के उसी चेक के रेंज से ये आ गया, ऑटोमेटिकली ले लिया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 301501। अगर आप स्टेटमेंट में जाएंगे देखिए पहला चेक इतना ही है, तो यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ले लिया है। डेट चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आप ये चेक देंगे वही डेट हमें आप फिलअप कर दीजिए, डन। इस पर लिख दीजिए और एक नरेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे कंट्रोल आर हम लोग प्रेस करेंगे तो पुराना वाला रिसिप्ट का नरेशन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेमेंट का नरेशन देना है तो नया नरेशन लिखना पड़ेगा। बिंग पेमेंट मेड टू द अबव पार्टी, डन। ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये भी पेमेंट है मनीष ट्रेडिंग को 8 फरवरी को पेमेंट में, ठीक है। 8 फरवरी को मनीष को पेमेंट है आपका 24,000। अगेंस्ट रेफरेंस में प्रेस करिए, देखिए यहाँ पे भी आ गया, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको बैंक क्रेडिट होगा 24,000, डन। चेक रेंज 301502, देखिए ऑटोमेटिकली ले लिया है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, डन। इसको कंट्रोल आर प्रेस करिए तो लास्ट पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का नरेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। अभी है कैश डिपॉजिट, फिर आना पड़ेगा कंट्रा में। कैश डिपॉजिट 9 फरवरी को हुआ है। कैश डिपॉजिट करने के लिए कैश क्रेडिट होगा। अमाउंट है आपका 85,000। अभी भी नेगेटिव कैश दिखा रहा है क्योंकि कैश शॉर्ट है, बाद में हम लोग इस नेगेटिव कैश को ठीक करेंगे। इसमें भी कंट्रोल आर कर दीजिए, लास्ट कंट्रा ट्रांजैक्शन का कॉपी करने का। ये भी
फिर हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, पेमेंट है 11 फरवरी को, पेमेंट 11 फरवरी, न्यू टेक्नोलॉजी, पेमेंट है आपका 32,000, अगेंस्ट रेफरेंस ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका चेक नंबर 503 लिया हुआ है यहाँ पे, 503 ठीक है, कंट्रोल आर, डन। देखिए बहुत फास्ट हो जाता है एंट्री यहाँ पे। आपको अगर अच्छे से सिस्टमेटिकली अगर आप पहले उसको सेटिंग कर लेंगे तो आपको कुछ मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये पहली बार सेटिंग आपको सोच समझ के करना है टैली में। एक बार अगर अच्छे से सेटिंग कर लिया आपने तो बाकी पूरा साल आप एंट्री मारते रहिए, बहुत फास्ट एंट्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पहले बेसिक सेटिंग आपको ध्यान रखना है, अच्छे से सेटिंग करना है बस। नेक्स्ट फिर पेमेंट है हम लोग को महालक्ष्मी का 18,500 में, कब 14 फरवरी को, महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे भी आपको दिखा देगा करंट बैलेंस 78,623 दिया हुआ है। ऐसा हर एक पार्ट जो लेजर आप ऊपर में सिलेक्ट करोगे उसका जो करंट बैलेंस है वो बैलेंस आपको क्लोजिंग बैलेंस जो होगा यहाँ पे दिखाएगा। दैट मीन्स हम पेमेंट कर रहे हैं इनको 18,500, दैट मीन्स ये इनका ड्यू था, टोटल आउटस्टैंडिंग था, उससे हम कुछ एक अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि कितना बंदे का पेंडिंग है यहाँ पे, कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख के मिला सकते हैं। ये हो गया 18,500, अगेंस्ट रेफरेंस देखिए सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है, इतना इन्वर्स का सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। फिर बैंक क्रेडिट करेंगे, चेक नंबर 304 है, 504 है, ठीक है, डन, कंट्रोल आर, डन, ये भी हो गया। फिर हो गया कैश डिपॉजिट 75,000 आइए कॉन्ट्रा में, डेट है 15 फरवरी को, कैश डिपॉजिट में कैश क्रेडिट होगा, अमाउंट है 75,000, कंट्रोल आर, डन, ये भी हो गया। अच्छा ये हो गया बैंक चार्जेस डेबिटेड, ये बैंक चार्जेस है तो ये भी पेमेंट में आता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एंट्री नहीं लेंगे, इसको हम लोग स्किप करें, यहाँ पे इसको स्किप करेंगे जानबूझ के, क्योंकि जब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे क्यों मैंने इसको ये हमें स्किप किया है। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम लोगों को हेल्प करेगा, तो इसके लिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जाते हैं 18 फरवरी को, ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट सिलेक्ट करना है आपको। अंकुर सॉल्यूशन से मिला है पैसा 80,000, सॉरी, अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर है 477587, कंट्रोल आर, डन, ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिसिप्ट एन एंटरप्राइज से, डेट है 20 फरवरी को, एन एंटरप्राइज 30,000, अगेंस्ट रेफरेंस 2 है, कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से बस। इंस्ट्रूमेंट नंबर 654929, कंट्रोल आर, डन। नेक्स्ट हो गया आरके ट्रेडिंग से पैसा मिला है 21 फरवरी को, आरके ट्रेडिंग से पैसा 25,850, अगेंस्ट रेफरेंस ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 655810, कंट्रोल आर, डन, तो ये भी हो गया। मनी ट्रेडिंग से पैसा, मनी ट्रेडिंग का पैसा देना है, पेमेंट है ये, तो पेमेंट सिलेक्ट करेंगे 23 को है, मनीष ट्रेडिंग को पैसा दिया है 20,000, अगेंस्ट रेफरेंस ये सिलेक्ट कर लेते हैं। चेक नंबर 301505, ठीक है, कंट्रोल आर, एक्सेप्ट। अभी नेक्स्ट है कैश विड्रॉन, वो भी कॉन्ट्रा में आएगा, कॉन्ट्रा लिया है यहाँ पे, डेट हो गया 24 फरवरी। कॉन्ट्रा कैश विड्रॉ में क्या होता है, कैश डेबिट होता है और बैंक क्रेडिट होता है, तो बैंक क्रेडिट करते हैं 1 लाख,
इसको डिलीट कर दीजिए। कैश विड्रॉल हम लोग नॉर्मली चेक से कैश विड्रॉ करते हैं। यहाँ पे चेक नाम मेंशन किया हुआ नहीं है बोल के हम लोग चेक को नहीं लिया, हमने चेक का रिकॉर्ड नहीं लिया। अगर चेक का रिकॉर्ड रहेगा तो आप चेक नंबर भी डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो कैश डिपॉजिट आ जाता है, लेकिन हमने कैश विड्रॉ किया है तो इसको करेक्ट कर लीजिए। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, डन। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है एन एंटरप्राइज से पैसा मिला है, रिसिप्ट, डेट है 26 फरवरी, एन एंटरप्राइज 40650, अगेंस्ट रेफरेंस कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 934, कंट्रोल आर, ये भी हो गया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। जैसे बैंक चार्जेस को स्किप किया वैसे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी स्किप करते हैं। बैंक जब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्रिएट हम लोग बनाएंगे टेली में, तब उस टाइम पे इसको दिखाएंगे कैसे इस चीज़ को रिकॉन्सिल करना पड़ता है। नॉर्मली बैंक इंटरेस्ट के सेविंग अकाउंट में मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर लर्निंग पर्पस बैंक इंटरेस्ट को रखा है यहाँ पे, लेकिन ये करंट अकाउंट है तो इसमें तो मिलेगा नहीं नॉर्मली बैंक इंटरेस्ट। लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग देख लेंगे कैसे इसको बाद में एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट हो गया आपका कैश विड्रॉल, सेम कॉन्ट्रा में आएगा 29 फरवरी को। कैश विड्रॉल फिर बैंक क्रेडिट होगा, अमाउंट है 25,000। चेक रेंज अगर है तो है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, डन। ये भी हो गया, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट हम लोग का बैंक का एंट्री सब कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं बैंक में जाके। देखने के लिए आपको डिस्प्ले में आइए, अकाउंट्स बुक, लेजर्स, या तो आप कैश एंड बैंक बुक में जाके भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का पूरा पूरा मंथ का डिटेल्स। अगर आपको इन डिटेल में देखना है इसको, तो आप यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगरेशन में आइए, आके ऑल वाउचर्स इसको डिटेल कर दीजिए। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स को यस कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स यस, नरेशन यस, बस एंटर। तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा उसका। कोई भी अगर लेजर्स का आपको इन डिटेल में चाहिए तो आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको यस कर दीजिए। ये देखिए पूरा चेक नंबर भी आ गया यहाँ पे 301504, यहाँ पे 4778 तो इस हिसाब से सब चीज़ डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नरेशन आ गया है, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अबव पार्टी, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है 4,87,064 और यहाँ पे है 4,88,859। इसका डिफरेंस ये है कि हमने बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस नहीं लिए। तो डन, ये हमने बैंक स्टेटमेंट पूरा का पूरा टेली में एंट्री करना सीख लिया है। तो बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट है एंट्री, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और लेजर में आके HDFC बैंक प्रेस करके डायरेक्टली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है, ये हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो होगा लेक्चर, उसमें हम लोग देख लेंगे कैसे इसको मिलाना है। ठीक है, थैंक यू।